हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मुकाबला और हुआ वही जो होना था, पर हम बात उसकी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस चीज की जो बार बार होती है। हम बात करेंगे उस चीज की, वो चाहे ऋषभ पंत हो, वो चाहे केएल राहुल हो, वो चाहे एमएस धोनी हो, वो बार बार होती है। हम बात करेंगे संजीव गोयंका जी की, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑनर है, और उनका जो विकेट कीपर बैटर के साथ प्यार है, हम उस पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे उस पर जो आईपीएल 2026 से चल रहा है, और अगर वो पीछे जाते जाएंगे तो आईपीएल 2016 तक कहानी चलती है। अब होता क्या है आपको पता है, मुकाबला होता है दिल्ली और एलएसजी का। होता सिर्फ यही है कि मुकाबला होता है और दिल्ली उसको डोमिनेट करती है। 5 बार अब तक आईपीएल में दोनों एक दूसरे से 5 बार भिड़े हैं, और 5 की 5 बार दिल्ली वो मुकाबला जीती है। और कभी सोचिए, दिल्ली में ऋषभ पंत हुआ करते थे, तो वो भी आते थे और लखनऊ को अदब से हराते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, और कप्तान है तो पहले वो हराते थे, अब हारते हैं। और हारने के बाद जो एक चीज है वो बड़ी साफ होती है। क्या होती है? तस्वीर। ये वो तस्वीर है। अब होता क्या है, ये तस्वीर है, लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं यार 100 में से मान लीजिए 50 लोग ये कहते हैं कि इसमें क्या बात चली। कोई बोलेगा यार अच्छी मुस्कुराहट भरी बात ही तो चल रही है, कोई अच्छी बात कर रहे होंगे, जरूरी है कि कुछ गलत बात कर रहे होंगे, जरूरी है कि थोड़ा सा जो चीजें तीखी होती हैं, जो तल्ख तरीका होता है वो अपनाया जा रहा हो। पर दिक्कत यह है कि एक जो हिस्ट्री जिसकी मैंने आपको इससे शुरुआत में बात की कि 2026 से लेकर 2016 तक ये 10 साल की जो हिस्ट्री है, वो यही बताती है कि चीज़ें आम नहीं होती है, चीज़ें थोड़ा खास होती है, और चीज़ें खास ऐसे होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये तस्वीर फिर से आ रही है, मतलब एक इसको आप बोल सकते हैं इट्स अ मैंडेटरी पोस्ट। जैसे ही मैच खत्म होता है, यहाँ पे ये अब मीम में अगर आप जाएंगे, मीम की दुनिया में जाएंगे तो बहुत अलग अलग चीजें मिल जाएगी। लेकिन अगर रियलिटी की दुनिया पे आए, मीम में तो ये भी आएगा कि भाई क्या हुआ ऋषभ पंत, इतने 27 करोड़ खर्च किए, रन कब बनाएगा, वो सब मिल जाएगा। पर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम आएंगे सच्चाई पर। अब ये जो फोटो है, ये जो तस्वीर है, अब इसमें बातें बहुत सारी हुई होंगी, हो सकता है कुछ अच्छी बातें हो, कुछ चीजें हो, पर जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट से मुकाबला हारी है, थोड़ा सा वो होता है कि यार क्या बात हुई होगी। क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए वो एक अनफॉर्चुनेट था। शायद उनकी आप वहां पे बोल सकते हो कि यार अगर एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज खड़ा है, बॉलर के हाथ से बॉल लग के विकेट पे लग जाए, तो उसमें क्या ही कोई कर लेगा। मतलब वो ऐसा है कि यार जिसमें आपको ना बैटर को छोड़ना ही पड़ता है। पर क्या संजीव गोयंका जी छोड़ते हैं यहाँ पर? क्योंकि केएल राहुल का मसला आपको याद होगा जो हुआ था। अब संजीव गोयंका जी ने यहाँ क्या बात की, वो तो गोयंका जी ही जानते होंगे, वो तो ऋषभ पंत ही जानते होंगे, और साथ ही साथ जो खड़े हैं कोच जस्टिन लेगर, वो ही जानते होंगे। लेकिन तकलीफ यह है कि जब भी संजीव गोयंका जी आते हैं तो एक डर का माहौल होता है। और आप हमेशा देखो, मतलब एक वक्त होता था कि यार जब भी ऋषभ पंत का कुछ होता था तो कैमरा सीधे फोकस होता था कहाँ? उर्वशी रौतेला की तरफ। वो एक अलग चैप्टर चलता था। लेकिन जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ, संजीव गोयंका जी सामने आ गए। अब कुछ भी, जैसे ही आईपीएल का मुकाबला चलता है, ऋषभ पंत का जैसे ही कुछ होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, कैमरा सीधे स्विच वहां करता है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब इसमें अच्छा है गलत है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, लेकिन एक जो मैंने आपसे कहा ना, एक हिस्ट्री एसोसिएट है, वो क्यों है, अब उस पर आते हैं। कुछ तो आप भी जानते हैं, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप जानते हैं। बताओ कैसे? पिछले साल चलते हैं, आईपीएल 2026 है, आईपीएल 2025 चलते हैं। अब आप आईपीएल 2025 में देखेंगे, ऊपर वही तस्वीर। और यार कुछ भी कहो, गोयंका साहब का जो विकेट कीपर बैटर वाला प्रेम है ना, वो बड़ा प्यारा प्रेम है। ऊपर ये है, नीचे वाली तस्वीर है जब केएल राहुल ने आके इनको यहाँ पे हराया था। मतलब दिल्ली ने जो अपनी, वो कहते हैं ना, जो अपनी सल्तनत थी जो बरकरार रखी, भाई हम आएंगे और आपको हरा के जाएंगे, तो केएल राहुल भी आके हरा कर गए। इस वक्त यहाँ पर ये हुआ था कि गोयंका साहब उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, उन्होंने हाथ भी मिलाया रख के राहुल ने, लेकिन बोला भाई मुझे जल्दी छोड़ो, क्योंकि अपने बीच जो कुछ हुआ है वो शायद उतना अच्छा था नहीं। तो वो निकलते बने ताकि कैमरे को ज़्यादा वो मिले ना। अब ऊपर फिर वही पिछला सीजन जो था लखनऊ सुपर जायंट्स का, डिजास्टर था। डिजास्टर इन टर्म्स कि यार उम्मीदें बहुत थी, चीजें आई नहीं, जो एक्सपेक्टेशन थी वो चीजें हुई नहीं। तो वहां पर ये हुआ कि यार फिर वही तस्वीर, और जब ये ऐसी तस्वीर आप देखते हो तो यही होता कि भाई क्लास लग रही है। अलग लैंग्वेज में बोले तो जिसको बोलते हैं बेल्ट ट्रीटमेंट, वो हम बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ क्लास लग रही है। तो ये जो है वो देखने को मिला। अब दिक्कत ये है कि फिर और पीछे चलते हैं, अब चलेंगे आईपीएल 2024। ये वो मसला था जहां से असली चिंगारी उठी, लेकिन यहां से नहीं, चिंगारी और पहले से उठी है, वहां भी चलेंगे।
ये वो मैटर था जहां केएल राहुल का बात हुई, और आपको पता है कि केएल राहुल के साथ चीजें क्या हुई थी। केएल राहुल और संजीव गोयनका, फिर वो बातचीत हुई, उन्होंने बोला, और यहां पे क्या बात हुई थी ना, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो हुआ था लोगों को पता है, यहां बातें तो चल रही है, पर क्या बात हुई थी ना, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। अमित मिश्रा एक पॉडकास्ट में गए थे शुभांकर मिश्रा के, वहां वो जाके बताते हैं कि यहां पे ये बात चली थी कि यार हम बैक टू बैक केकेआर से मुकाबला हार गए थे, फिर हम एसआरएच से हार गए थे। तो बात यहां पे ये चली थी कि यार हार कैसे रहे हम, इस तरह कैसे हार रहे, वन साइडेड इस तरह कैसे हार सकते हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम सरेंडर कर रहे हो। तो यहाँ केएल राहुल ये कह रहे थे कि भाई वो मतलब सर जी, दरअसल जो टीम है वो बॉलिंग की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वो सारी दिक्कत हो रही है, तो हम हार रहे हैं। बट जो चीजें निकल कर आती हैं, ये अमित मिश्रा ने कहा था, ये अमित मिश्रा की स्टोरी थी। उन्होंने कहा कि यार अगर कोई टीम का ऑनर हो जिससे इन्वेस्ट किया हो, ये बात अलग है कि जो टीम का ऑनर है वो इन्वेस्ट करता है, अगर उनकी सालाना आप उठाए तो उनको सही सा शॉर्ट प्रॉफिट होता है। हाँ, ये है कि हर ऑनर चाहता है यार जब वो खड़ा हो वहां पे तो टीम जीते, ट्रॉफी जीते, वो भी चाहता है कि थोड़ा एक आपका माहौल बना रहे। पर यहाँ जीती नहीं तो वो शायद एक वो चला था। और केएल राहुल के साथ एक ये भी चीज थी, देखिए अब ये भी नहीं बोल सकते कि केएल राहुल पूरी तरह सही थे, डांटना बनता था, पर शायद बंद कमरे में, खुले कमरे में अगर आप खुले मैदान पे आप डांटोगे तो वो थोड़ा चीजें आपके अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों से लोग जो है प्यार करते हैं, उनको अपना समझते हैं, और इस तरह थोड़ा सा केएल राहुल का स्ट्राइक रेट का इशू जरूर यहां पर होता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शायद ये चीजें की थी वो अगेंस्ट गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बार बार कैसे होता है, बार बार क्यों होता है, ये इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा और पिक्चर ले चलते हैं पीछे, साल 2016 में। इस वक्त जो टीम थी वो लखनऊ सुपर जायंट्स थी, वो थी पुणे सुपर जायंट्स। तो पुणे सुपर जायंट्स की अगर आप बात करोगे तो पुणे सुपर जायंट्स में भी याद है आपको, क्योंकि सीएसके 2 साल के लिए बैन हो गई थी, राजस्थान 2 साल के लिए बैन हो गई थी, तो अब इनके खिलाड़ी कहीं तो शिफ्ट होने थे। माही भाई यानी एमएस धोनी को कप्तान बनाया गया, एमएस धोनी को कप्तान बनाया गया। 2016 का सीजन राइजिंग सुपर जो पुणे सुपर जायंट्स के लिए उतना अच्छा गया नहीं था, बहुत खराब डिजास्टर सीजन था। तो इन्होंने फैसला लिया, और ये तस्वीर बड़ी वायरल वाली तस्वीर है, शायद जो करंट जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, वो ना समझे, और शायद वो ये ना समझे कि माही भाई की क्या वैल्यू है, लेकिन माही भाई उस वक्त मतलब टॉप पर, सीजन खराब आ गया था, तो माही भाई को कप्तानी से हटा दिया गया था, और कप्तान जो है वो बनाया गया था किसको, स्टीव स्मिथ को। जब स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया तो चीजें अच्छी भी हुई, लेकिन जिस तरह से, अब वही वाली बात है ना जो मैंने बोला, ऋषभ पंत हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे एमएस धोनी हो, ये तस्वीर है। अब यहां पे भी जो बातचीत चल रही है, कई बार वो निकल कर आता है कि चीजें अच्छी नहीं थी, बट जब 2017 में स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया तो राइजिंग सुपर पुणे जायंट्स ने खेली फाइनल, फाइनल गई जो मुंबई से हारी, आपको याद होगा अच्छे से, फाइनल गए खेले, बट तकलीफ क्या हुई, जैसे उन्होंने स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया तो यहां तक बात चली थी संजीव गोयनका जी की। अब आते हैं उनके भाई हर्ष गोयनका जी पे, उन्होंने ना लिखना शुरू कर दिया ट्वीट पे। अब ये ट्वीट जो है डिलीटेड है, आपको मिलेगी नहीं, लेकिन हम ये आर्काइव से ढूंढ के आपके लिए लेकर आए। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि भाई हमने कप्तान बना दिया है, और देखो अब कप्तान बदला है, टीम बदली है, फलाना है, ठिकाना है। तो यार देखो, एम एस धोनी माही भाई तो कैप्टन कूल है, माही भाई तो कैप्टन कूल है, लेकिन जो साक्षी धोनी है उनके बारे में दुनिया जानती है कि वो तेज है। उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने सीएसके के जर्सी, सीएसके के हेलमेट पहन के जवाब दिया था, और ये एक सार्कास्टिक काइंड ऑफ चीज़ें जो होती है ना, हम बोलते हैं कि एक तरीका जो होता है, व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने अपना ये विरोध प्रकट किया था, ये इस तरह किया था, और साथ में कुछ स्टोरीज भी लगाई थी, और भी लिखा गया था, और भी कुछ लिखा था हर्ष गोयनका जी ने, जहां पे और सारी चीजें लिखी थी कि भाई बैटिंग को उठाओ, स्ट्राइक रेट उठाओ, रहाने ऊपर है, मनोज तिवारी ऊपर है, डैन क्रिश्चियन ऊपर है, सारी बातें। यार एम एस धोनी के साथ अगर 1-2 सीजन ऊपर नीचे चले, अगर आप इस तरह लिखोगे तो फिर वहां पे उन्होंने फिर भी बार बार साक्षी धोनी ने किया था, यहाँ पे लिखा था रूल्स ऑफ कर्मा की बात हुई थी कि भाई साहब जो चीजें होती है ना वो आपके साथ दिख भी जाती है। और 2017 में नहीं जीती थी राइजिंग सुपर पुणे जायंट्स, जो भी आप बात कर ले, तो उनके साथ भी चीज़ें खराब थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो तस्वीरें हैं, ये बार बार घूमती हैं, इसलिए इन तस्वीरों को देख के आप पॉजिटिव सोच नहीं रख पाते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ उल्टा ही आता है, एक संदेह ही आता है। क्योंकि ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई आपको, ये पूरी स्टोरी बताई, उसमें अभी मैंने आपको बताई थी अमित मिश्रा की स्टोरी, कि अमित मिश्रा ने क्या बताया कि वहाँ केएल राहुल से क्या बात हुई थी। बट जब केएल राहुल ने पॉडकास्ट के जरिए जो बात रखी थी, वो ये बात रखी थी कि वहाँ पर क्या बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था
कि हम मैच हार गए, बट हमसे ये पूछा जा रहा है कि यार एक टीम 200 बना रही है, आप क्यों नहीं बना रहे हो? मतलब उन्होंने बोला कि यार ऐसी चीजें थी जिसका शायद जवाब मैं नहीं दे सकता था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2 महीने की क्रिकेट में इतना मेंटली ड्रेन हो रहा था जितना मैं साल की क्रिकेट में नहीं हो रहा था। मतलब साल की क्रिकेट में मुझे उतना प्रेशर या इतनी दिक्कतें नहीं होती थी, या इतना आप खींचते नहीं थे, या इतना चिड़चिड़ाते नहीं थे, या तनाव नहीं होता था जितना ये 2 महीने की क्रिकेट में हो रहा था। और कुछ सवाल उन्होंने बोला, देखिए सवाल होना वाजिब है, बट कुछ सवाल ऐसे होते थे जिनके जवाब कोई देता नहीं था। बोले क्रिकेटिंग करियर में अगर मैं बैठूं, कोच हो, जो टीम मैनेजमेंट हो, वो भी कभी ऐसे सवाल नहीं पूछती। तो इस वजह से जब भी ऋषभ पंत और जब भी लखनऊ सुपर जायंट्स हारती है या ऋषभ पंत के रन्स नहीं आते हैं और ये तस्वीरें आती हैं, तो आपके मन में संदेह होता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बातचीत हुई है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।